उठ के प्रकाशमान हो जाए दोस्तों कि हम सब मनुष्य जाति की ज्योति यीशु मसीह बहुत जल्द हम सबों को लेने के लिए इस संसार में आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपने आप को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य तैयारी कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी वीडियो अब तक का मैंने बना के डाले हैं उन सभी से कहीं ना कहीं आप सभी लोग आशीषित हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्रभु की आशीष अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सबों को दो सिक्के हैं हमारे ईसाई धर्म के या ईश्वर के सुसमाचार के। एक पर एक सिक्के को आप और मैं बहुत ध्यान से सुनते, मैं ध्यान से उसको अमल करते, लेकिन दूसरे पार्ट को हम भूल जाते हैं कि मुक्तिदाता हमारा न्याय करने आने वाला है। तो मेरा इन वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम उस दूसरे पार्ट पे काम करना कब शुरू करेंगे। तो वो समय अब है। हमको हमारे मुक्तिदाता के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना के दे रही हूँ। बाकी क्योंकि आप YouTube पे देखिए एक से बढ़कर एक वीडियो है, तो मैं आपको ईश्वर के बारे में प्रचार नहीं कर रही। आप सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं यीशु मसीह को जानते हो कि वो आपके उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, ये सब जानते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है कि वो अब सिंह के समान धाड़ते हुए आने वाले, वो मसीह की पिता की महिमा में आने वाले, न कि मेमना बन के आने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से आज हमको लेने की ज़रूरत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समारिस्ते का उदाहरण बताया, उसके द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं मैंने बताने की कोशिश की कि हम सबों को अपने गुनाह को खुद से कबूल करने की ज़रूरत है। जैसा उस समारी स्त्री ने खुद से कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, वैसा हमको और आपको भी, क्योंकि प्रभु हमारे पापों को अपने मुंह से बोल बोल के अपना मुंह खराब नहीं करेंगे। हमको स्वयं से अपनी गलतियों को, गुनाहों को प्रभु के सामने स्वीकार करने की आज जरूरत है। दूसरा मैंने बताया कि यीशु ने किस तरीके से अपने पिता के साथ अपना रिलेशनशिप इस संसार में मेंटेन किया। उसने हमेशा प्रार्थना अपने पिता से एकांत में प्रार्थना करी। उसमें एक ही बात उन्होंने बोली कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज आपको और मुझे भी अपने जीवन में पिता की इच्छा जानने की और उस इच्छा को पूरी करने की एक ही जिम्मेदारी पिता ने हमको दी है। तीसरा मैंने बताने की कोशिश की वीडियो में कि डेविल कहीं हमें बाहर से डिस्टर्ब कर रहा है कि कहीं वो हमारे अंदर ही बैठ गया है। इसके लिए आपको एक ही है, आप अपनी आदतें, लाइफ स्टाइल को चेक कीजिए। अगर आप हर एक गलत बात पे आर्गुमेंट करके ये साबित करने में लगे हो कि यही सही है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ही डेविल बैठा हुआ है, बाहर से आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के वचन में सुनने की ज़रूरत है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा पार्ट भी है, चौथा पार्ट है, जिसको आज बहुत ज़्यादा हम ईसाई लोग, बोलूँगी मैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे जाऊँ, आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को बहुत ऐप में शेयर कीजिए और बहुत लोगों तक इसे पहुंचाइए। लोग देखें नहीं देखें, मैं फिर कहती हूँ उनका प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा राज्य है, मेरे राज्य का मैं राजा हूँ और राजा सुसमाचार का राजा के हम सब राजदूत है। तो राजदूतों का काम सिर्फ इतना ही होता है कि राजा जो भी ऑर्डर देता है वो जाके दूसरों को हमको बताना है। ठीक है ना, इतना ही काम हम पर। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आप संत मार्कुस का 9वां अध्याय पढ़ेंगे और 16वां पार्ट अगर पढ़ेंगे तो इसमें आज हमारी जो मेंटालिटी है उसके बारे में प्रभु हमें बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है उदारता। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलते। परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये सुसमाचार पढ़ने के बाद आपके मन में क्या चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में चलता है कि आज हमने संस्थाओं के नाम से कहीं ना कहीं यीशु को बांट दिया है।
वो प्रोटेस्टेंट है, वो बिलीवर्स है, वो रोमन कैथलिक है, वो यहोवा साक्षी है, वो पेंटाकोस्ट है। इस तरीके से हमारे बीच में गुटबाजी चालू हो चुकी है। अब हम ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को छोड़ के अपनी अपनी संस्थाओं में हम कितने ग्रेट हैं ये बताने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर यदि आप इस तरीके का जीवन जी रहे हैं कि हम दूसरों से बेस्ट है, तो प्रभु बेस्ट को लेने नहीं आने वाला, प्रभु कलीसिया को लेने आने वाला है। और कलीसिया किसी संस्था से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, हमको आज जैसा हमारे बच्चे किसी न किसी एक स्कूल में पर्टिकुलर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, वैसे हमको भी कहीं ना कहीं से एक संस्था में ईश वचन के लिए जाना है। लेकिन ऐसा ना हो कि उस संस्था में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईश वचन के खिलाफ है और आप उसे ग्रहण कर रहे। प्रभु ने क्या कहा? फरीसी और शास्त्री को फॉलो जरूर करना, लेकिन उनके समान आचरण नहीं करना। तो यदि आप और मेरा जीवन ऐसा आज बन गया है कि हम सिर्फ अपनी संस्थाओं में कहीं ना कहीं जुड़ के रह गए और हम संस्थाओं का प्रचार करने में लग गए हैं कि हमारी संस्था बाकियों की संस्था से बेटर है, तो मुझे लगता है कहानी बहुत गड़बड़ है। दोस्तों, एक संस्था में स्पेशल क्या होना चाहिए जब वो यीशु के नाम का प्रचार करती? यीशु होना चाहिए। यीशु के अलावा आपकी संस्था में एक्स्ट्रा का क्या हो रहा है या क्या दूसरा एक्स्ट्रा का कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई भी संस्था यीशु के नाम का प्रचार कर रही है तो वो हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारे साथ है। ये प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। इस वचन कह रहा है कि जो मेरा नाम लेके चमत्कार दिखाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि आज मेरे नाम का चमत्कार लेके दिखा और कल मेरी क्या करे? निंदा करे। मैं भी वो किसी संस्था की निंदा कर सकता है, लेकिन वो यीशु की निंदा नहीं कर रहा। तो वो हमारा भाई है, वो हमारी कलीसिया है, वो हमारा अपना है। उसके साथ कंपटीशन मत करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बेटर बनाने के लिए कंपटीशन मत लगा दीजिए। आज हम लोगों में इतने गट हो चुके हैं, इतनी सारी संस्थाएं आज यीशु के नाम का प्रचार कर रही है और इसकी वजह से इतने टुकड़े में प्रभु शायद अपने आप को देख रहे हैं। शायद आज मुझे ये लगता है कि इसीलिए प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों में से एक शिष्य को युद्धस को चुना, क्योंकि 11 तो यहूदी थे और उन 11 का कहीं ना कहीं एक में के विचार एक समान थे। लेकिन अगर आप पौलुस को देखेंगे, पौलुस 12वां शिष्य है, जो 12 खंबे है उसमें पौलुस 12वां है, लेकिन वो अलग से है और वो बिल्कुल स्ट्रेट वचन का प्रचार करता था। उसने कभी भी किसी रईस के लिए अलग प्रचार, गरीब के लिए अलग प्रचार या राजाओं के लिए अलग प्रचार नहीं किया। ये प्रभु का इतना सुंदर हमारे लिए, हर एक शिष्य उसके लिए प्रिय है, लेकिन हर एक शिष्य को प्रभु ने अलग तरीके से कार्य में इस्तेमाल किया। आज आप और मैं किसके प्रचार में जोर लगाना चाहते हैं? ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार या हम अपनी संस्थाओं को लेके आगे आ रहे हैं? हमारी संस्था बेटर है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो मैं फिर कहती हूँ, प्रभु संस्थाओं में से किसी को लेने आने वाला नहीं है। आप बार बार मैं कहती हूँ गॉस्पल पढ़िए। गॉस्पल में प्रभु ने कहीं भी किसी भी संस्था का नाम शो नहीं किया है। उसने कलीसिया बोला है और कलीसिया में इलाकों के नाम, शहरों के नाम लिखा है। जैसे पहले यहूदी क्या चाहता था? यहूदी यानी इसराइली लोग। वैसे आज लोगों को प्रभु ने 7 भागों में बांटा है, 7 कलीसियाओं को 7 अलग अलग देशों के भागों में बांटा है। तो आप कभी भी इस बात को लेके और कॉन्फिडेंस मत हो जाइए कि प्रभु किसी संस्था को लेने आने वाला है। किसी न किसी एक संस्था से जुड़े रहना ये हमारी जरूरत है और हम जाएंगे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा परवरिश ये देने के लिए। लेकिन बहुत सी संस्थाएं, बहुत कुछ चीजें गलत भी हो रही है, उसको आपको अपनाना नहीं है। आप किसी संस्था में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार यदि वहां सुनाया जाता है, आप किसी भी चर्च के मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका और मेरा न्याय ईश्वर करने वाले, न कि कोई पास्टर, ना कोई फादर, ना कोई सिस्टर। आपका और मेरा न्याय सिर्फ और सिर्फ मुक्तिदाता ईश्वर करने वाले हैं और वो 12 प्रेरित जिन्होंने प्रभु के नाम पे अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो आज हमको बहुत सोचने की जरूरत है दोस्तों कि आज हम कहीं ना कहीं हम ऐसा सेटअप करके तो नहीं बैठ गए कि हम अपने आप को यीशु से दूर लेके जाके संस्था के करीब लेके आ गए हैं। मैंने बहुत लोगों का माइंडसेट देखा है, बोलते हम इस चर्च में नहीं जा सकते क्योंकि उस चर्च का हमको समझ में नहीं आता, हम वो चर्च का हमको समझ में, क्यों समझ में नहीं आता? गॉस्पेल ही तो पढ़ी जा रही है, सुसमाचार ही तो पढ़ा जा रहा है, फिर आपको समझ में क्यों नहीं आता? और हिंदी में समझ पढ़ा जा रहा, क्योंकि आपने कहीं माइंड सेट करके रख दिया है कि हमारा चर्च इससे बेस्ट है, हमारे जो वक्ता है अलग तरीके से बताते हैं। माइंड से निकाल दीजिए दोस्तों, माइंड के ऊपर ही सारा गेम है। आप क्या सोचते हो, क्या कल्पनाएं करते हो, उसी से आपका आगे का जीवन डेवलप होता है। आपका सोच ही आपकी परीक्षा है, वही आपको नरक में भी ले जाएगा, वही आपको स्वर्ग में ले जाएगा।
बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जाति बाहर से कुछ कर ही नहीं रहा। एक हाउसवाइफ, एक आम व्यक्ति क्या बाहर आके पाप करेंगे? उसके लिए उसका वो मन ही पाप का कारण है, वो उसका मन ही उसका पुण्य का काम है। तो आपको हैंडल करना है इस चीज को कि मैं ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में किस योग्य से काम आ सकती हूँ। हमारे शरीरों में जो परमेश्वर की आत्मा है, उस आत्मा का परमेश्वर का से जुड़ा होना और उसकी योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास कितना कितना धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को है, कितनी सुंदर अलग प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय है कि प्रभु तूने जो शरीर मुझे दिया है, उस शरीर में जो तेरी आत्मा है, उस आत्मा के लिए जो तूने योजना बनाई है प्रभु, उस योजना को मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरी कर। अपनी योजनाओं को प्रभु को मत बताइए, आपने क्या योजना बना के रखी है, उस पर आप क्या करना चाहते हो प्रभु को मत बताइए, प्रभु सुनना भी नहीं चाहते एक्चुअली। अब मैं प्रभु के किस तरीके से काम आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, ये समय है अभी। राजदूत का काम, आपको प्रभु राजदूत कह के पुकार रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपने सही में ईश्वर के राज्य के लिए राजदूत का काम किया है? हर व्यक्ति से मैं मिलती हूँ एक ही बात, कहाँ समय है रे, इतना बिजी, इतना मतलब इस भाषा शैली को इतना इस्तेमाल करते हैं क्रिस्ती सभा लोग, मसीह लोग, उनको सब कुछ शब्दों से ही तो है, शब्दों से ही तो हमारा सब कुछ है। हम शब्दों से ही जाने जाने वाली जाति है हम, बाकी किसी रीति रिवाज से नहीं, क्योंकि शब्द देह बना, शब्द हमारे बीच में रहा, शब्द की महिमा है, सब कुछ शब्दों से ही जीवन है। तो ये कैसा बात आप लोग कर सकते हो कि हम बहुत बिजी है, प्रभु का वचन हम नहीं पढ़ सकते, हम चर्च नहीं जा सकते, हम परिवार के साथ गेट टुगेदर नहीं कर सकते ईश्वर के नाम पे। अगर ऐसा जीवन आपका है दोस्तों, तो सोच लीजिए, बहुत बहुत खराब उदाहरण है। प्रभु को आपके करोड़ों रुपए से कोई लेना देना नहीं है। उसके राज्य में, इस राज्य का 1 रुपए भी नहीं चलता, इस राज्य का एक इंडिया का पैसा अमेरिका में नहीं चलता। कई लोग आज आपने सबने देखा होगा, सोनाली फोगाट का मृत्यु हो गया, करोड़ों रुपए छोड़ के गई अपनी बेटी के लिए, क्या हो उसको करोड़ों रुपए उसके प्राण को वापस ला सके? मनुष्य क्षण भर के लिए में प्रभु उसकी जिंदगी का कहानी बदल सकता है। जिस पैसे पे, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस खूबसूरती पे हम घमंड कर रहे हैं, क्या पता 1 सेकंड में प्रभु आपसे वो छीन ले। दोस्तों आज बहुत बहुत सोचने का समय है कि हम हमारी मसीहत, हमारा ईश्वर का जो राज्य का प्रचार में हम कितने गंभीर है, कितने सीरियस है। क्या हम सचमुच यीशु के सामने खड़े होने योग्य बन रहे हैं रोज, कि बस वही सुबह उठ के नाश्ता है जो डेली दयनीय जीवन? प्रभु तो कहता है, साफ साफ कहता है यीशु, दयनीय जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। यदि आप रोज सुबह उठ के वही काम करते हो जो पिछले कल भी किया था, और सिर्फ इस संसार में जीने के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपका जीवन ईश्वर की नजर में वैल्यू नहीं रखता, वैल्यूएबल नहीं है। आप जी रहे हो, क्योंकि जानवर भी आप जंगल में जाके देखोगे, वो रोज सुबह उठते, रोज खाने के लिए दौड़ते, रात को सोते, फिर वही दिनचर्या है उनकी, वो कुछ अलग काम नहीं करते। उनको बस घर की साफ सफाई नहीं करनी है और बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना है, लेकिन वो भी रोज जिंदगी के 2 वक्त के खाने के लिए भाग रहे जंगल में, और हम शहरों में भाग रहे। तो आपको और मुझे जानवरों में और इंसानों में प्रभु ने बहुत फर्क बनाया है। क्या बनाया? जानवरों में आत्मा नहीं डाली, हमें डाली है। तो वो आत्मा जब डाली है, तो आत्मा का कुछ अलग काम तो होगा ना। आज हम सबों को जो आत्मा हमारे शरीर के कवच के अंदर है, उसकी वैल्यू जानने की जरूरत है। हम बहुत बहुत ग्रेट है, और सबसे ज्यादा ग्रेट इसलिए है कि जिसने हमारे अंदर आत्मा डाली है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। बोलता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, और क्या चाहिए? ये बात मेरे समझ में दोस्तों बहुत अच्छे से आ गई है कि मैं इस धरती का कोई भी 1 रुपया भी अपने साथ लेके जाने वाली नहीं हूँ। अंतिम समय में जब मरूंगी, तो ये शरीर भी कीड़े मकोड़े को दान में देके जाना पड़ेगा। तो मैं लेके क्या जाने वाली हूँ? मेरे जीवन का मेरे पिता के साथ बिताया हुआ अच्छा अनुभव, मेरे उस आत्मा के साथ उसकी स्तुति आराधना करने का जो अनुभव है, वो मैं उसके साथ ले जाऊँ। उसका न्याय प्रभु करेंगे। मेरे से नहीं बोलेंगे, बेटा तू कितने बार बर्तन मांजी, घर में कितने बार कपड़े धोई, तूने कितना अच्छा खाना बनाई। इन सब चीजों से मेरे प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। वो बोलेंगे, जो आत्मा तेरे अंदर मैंने डाली थी बेटा, तूने क्या उसकी योजना को तूने पूरा किया? तूने कभी पूछा अपने पिता से कि पिता बता, जो आत्मा तूने डाली है ना, उसका कार्य क्या है? उस योजना को तूने मेरे सामने आके डाउन होकर प्रार्थना की, बोली प्रभु जो योजना तूने मेरे लिए बनाई है उसे पूरा कर।
जैसे कि मेरे मुक्तिदाता यीशु ने किया। वो हमेशा एक ही बात बोलते रहे कि मैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी करने आया। क्या आप और मैं जब प्रार्थना करते तो बोलते प्रभु हमारे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कि अपने सारी लिस्ट जैसा किराने की लिस्ट बनाते वैसी लिस्ट प्रभु के सामने जाके रख देते हैं। आपका बच्चा आपके घर में आपके पेट में आने से पहले पिता के पास आत्मा के रूप में था। उस आत्मा के लिए पिता ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई है। पता नहीं उन योजनाओं को हम छोटी प्रार्थना करके कहीं ना कहीं रुका देते हैं। बड़ी प्रार्थना कीजिए। बड़ी प्रार्थना क्या है? पिता जो भी योजना तूने इस आत्मा को मेरे शरीर में डालते हुए बनाई थी, शब्द के बनाने से पहले, सृष्टि के बनाने से पहले, वही योजना पूरी कर। ये हमको सोचने की जरूरत है। और ये आज कलीसिया को प्रिपेयर होना है, न कि कलीसिया को कलीसिया का दुश्मन बन के, विरोधी बन के, एक के लिए पाप का कारण बनना है। प्रभु आपको नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पूछेगा कि तू किस कलीसिया से आई है। प्रभु हमको लेने आने वाला है, मतलब हमारे सोल को लेने आने वाला है। दोस्तों, आज का जो समय है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते थे, आज वही भगवान पैसों के लिए आज कितना हैवान बन चुका है। शरीर के पार्ट बेच के खा जाते हैं। और उसी डॉक्टर को जब हम सूट बूट पे देखते हैं तो बोलते बड़ा साहब आ गया, बड़ा डॉक्टर आ गया। आज हम ऊपरी बनावट को देख देख के अंदर की आत्मा को खोखला कर चुके हैं। दोस्तों, आज समय है आप और मुझे अपने अंदर झांकने की कि प्रभु ने जो आत्मा हमें दी है, क्या वो इस योग्य हमने रखे हैं कि वो फिर से पिता के सामने जाके खड़ी हो सकती है। क्योंकि आत्मा जहाँ से आई है वहीं वापस जाएंगे। जैसे हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाएंगे, ऐसा हमारी आत्मा आत्मा से आई है, आत्मा के पास ही जाएंगी। ये बात अलग है कि अब आत्मा नरक में जाएंगी या स्वर्ग में, ये सिर्फ मुक्तिदाता बता सकते हैं, बाकी और कोई भी नहीं। दोस्तों, जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। कल आपको और मुझे हर एक वो जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार करता है उसका वेलकम करना है। उसके साथ कंपटीशन मत लगा दीजिए कि उसके साथ क्या है ना मेरे साथ क्या है। आप जो कर रहे हैं आपकी इच्छा है, वो जो कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो सेंटर है वो जीसस है। अगर जीसस के अलावा कोई दूसरा प्रचार कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि यीशु ने हमको ईश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने को भेजा है। हम ना कि बाकी अदर जो कर रहे हैं वो उनकी इच्छा, उसके लिए मनाही किसी के लिए नहीं है। लेकिन मेन कंसेप्ट से अगर कोई हटके प्रचार कर रहा है, सेंटर यीशु है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ का निर्माण पिता परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के लिए किया। सब कुछ के अधिकार उसके पिता ने अपने पुत्र यीशु को दिया। सब कुछ बातों के लिए पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके अलावा भी यीशु के नाम, यीशु मसीह के अलावा किसी का नाम पूरे गॉस्पेल में सुनाई नहीं देता। तो यदि कोई भी व्यक्ति यीशु को फोकस करके, इसको टारगेट रख के, सेंटर में रख के प्रार्थना कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो व्यक्ति आप भले आपकी संस्था का ना हो लेकिन आपका विरोधी नहीं है। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई, आपका अपना है, वो आपकी कलीसिया का एक पार्ट है। अगर यदि हम ही, आप और मैं ही कलीसिया के नाम पे इस तरह से बढ़ जाएंगे तो परमेश्वर के सामने कलीसिया किसे बोलेंगे? आज हम सबों को एकजुट होके समाज के सामने, अन्य जातियों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनने की जरूरत है कि हम सब ईसा मसीह में एक है। भले हमारी संस्थाएं अलग अलग है लेकिन हम ईसा मसीह में एक है। आज इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत